यदि लिखा हो x और प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या यहां लिखा हुआ है 4, उस 4 को क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर, यहाँ 4 लिखा हुआ रहेगा, इसको क्या कर देंगे यहाँ पर, इसको स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्या करेंगे इसमें 2, 4 स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, लिखेंगे 16 माइनस कितना हो जाएगा 2, 16 में से 2 गया, हमारा कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो गया। क्या किए, कुछ नहीं, सिर्फ x प्लस 1/x था, 4 जो संख्या यहाँ पर जो भी हो संख्या, a हो b हो c हो कुछ भी हो संख्या, 5 10 15 कुछ भी संख्या हो, उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ये कब करेंगे, जब यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो और यहाँ स्क्वायर दोनों जगह हो, तब इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, मान ली इसी का दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2, हो गया आंसर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, लिखिए 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया 7, हो गया। अब कहिएगा सर इतना सिंपल था। अब आगे देखते हैं, अगर मान लिए यहाँ स्क्वायर नहीं हो, यहाँ पर क्यूब कर दे, या यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस कर दे, पहले एक स्क्वायर वाला और देखते हैं, फिर क्यूब पर हम लोग चलेंगे, फिर देखेंगे अगर पावर में 4 हो तब क्या करेंगे, अगर पावर में 5 हो तब क्या करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट में समझेंगे, एकदम मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब अगर हम देखते हैं, यदि x प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, और यहां हमसे पूछा क्या x स्क्वायर प्लस 1/x²। देखिए यहाँ प्रश्न में चेंज है, यहाँ प्लस था यहाँ भी प्लस था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। तब कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसको भी वही काम करेंगे, लिखा हुआ क्या है 4, लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस की, अब हर जगह क्या कर रहे थे प्लस प्लस था तो माइनस किए थे, यहां सिर्फ क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, कितना 2 ही प्लस करेंगे, स्क्वायर का रहेगा, जो संख्या यहाँ रहेगा उसी को प्लस करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर बोलेंगे 16, अब प्लस में कितना ऐड करेंगे 2, 16 में 2 ऐड करेंगे, 16 और 2 कितना हो जाता है, बोलेंगे सर 18, मतलब 18 हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। दिख रहे हैं, सेकंड भी नहीं लग रहा है इस प्रश्न को हल करते हुए, क्वेश्चन पढ़िएगा आंसर चिटकू में आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी प्रश्न का इसी का क्यूब दिया जाएगा तब क्या। अब हम लोग देखते हैं क्या है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और हमसे पूछा क्या है x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। देखिए वहां तक क्या पढ़े थे हम लोग स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया क्यूब। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर पूछा था तो हम इसका स्क्वायर करते तो जो संख्या था, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कर दी, ठीक है। दोनों जगह प्लस प्लस है तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, जो पिछले करते थे वही काम यहाँ भी करेंगे। कितना माइनस करेंगे, यहाँ पर जब क्यू का जो बारी आएगा तो देखेंगे जो संख्या यहाँ रहेगा उससे इस पावर में गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना कितना हो जाता है, बोलेंगे सर 6 हो जाता है, 3 दूना कितना हो गया 6। चलिए अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया 8, लिख दीजिए 8 माइनस कितना आ गया 6, 8 में से 6 क्या कितना आ गया 2, हो गया ना चुटकियों में सॉल्व। ये क्या किए हम, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो और सॉल्व क्या करने के लिए हमें बोला x³ प्लस 1/x³, हमें क्यूब का सॉल्व करना था। ये जो संख्या था उसका क्यूब कर दिए, जो इसके पावर में होगा उससे क्या करेंगे इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6, जितना आएगा उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या है हमारा माइनस है। अभी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, सेकंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए 5 है, सबसे पहले जो संख्या है उसका क्यूब कर दिए, 5 का क्यूब कर दिए, हो गया ठीक है। अब ये संख्या जो है ये 5 है, इस 5 से इस 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 पचे कितना होता है बोलिएगा सर 15। लेकिन क्या करना है, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो हम बताए थे सिर्फ प्लस प्लस में क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी सभी में क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 5 का क्यूब की में से क्या करेंगे माइनस माइनस दोनों जगह, तो यहाँ क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए, यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, 3 पचे कितना आ गया 15 कर दीजिए, यहाँ पर 15 हो गया।
5 का क्यूब कितना होगा, आपको बेसिक क्यूब याद होगा, 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, लिख दीजिए 125। अब प्लस क्या करिएगा इसमें 15 ऐड कर दे, 125 में 15 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर हो गया ना। अगर मान लिए अब इसी का कोई और हो जाए, पावर में 4 हो जाए, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर यदि x प्लस 1/x=3 है और हमने क्या बोला x के पावर में 4 प्लस 1/x के पावर 4 को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 4 है क्या इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहां भी प्लस है और यहां भी क्या है प्लस है, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, देखिए ये संख्या पहले स्क्वायर के लिए क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, स्क्वायर कर दीजिए 3 का स्क्वायर, इसमें से क्या करते थे जो संख्या था 2 उसको सब्ट्रैक्ट कर देते थे, कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस कितना हो गया 2, 9 में से 2 जाएगा कितना आ गया हमारा 7, बन गया ना 7। यही आंसर नहीं हुआ, अभी आंसर करने के लिए अभी तो एक भाग का काम किया, अभी एक तो बचा ही हुआ है। जो हमारा आंसर आया कितना आंसर आया हमारा 7, इस 7 का फिर से स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या करेंगे, माइनस में यहाँ से फिर से 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, लिख दीजिए 49, माइनस क्या करेंगे 2, 49 में से 2 चला गया, कितना बच गया हमारा आंसर 47, हो गया 47, सॉल्व हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें कितना सेकंड लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड लगेगा। आप मुंह पर ऑरली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर पावर में 5 दिया हो तब क्या करेंगे, मान लिया अगर कोई क्वेश्चन में अगर हमें यही क्वेश्चन दे दे, किसी भी तरह का प्रश्न दे दे और बोले कि सर कि इसका पावर में 5 है, तब क्या करेंगे, तो 5 के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन हमसे पूछा कि यदि x प्लस 1/x=3 हो और x के पावर में 5 और प्लस 1/x के पावर में 5 हो, तब इसको सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले इस 5 को तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको 2 और 3 लिखेंगे, हमेशा इसको 2 या 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे, ये नहीं कि 1 और 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे, 1 और 4 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब यहाँ स्क्वायर है, पहले या तो स्क्वायर वाला टर्म कीजिए या तो क्यूब वाला, जो आपको इच्छा करे वो आप कर सकते हैं। अगर स्क्वायर वाला करते हैं सबसे पहले, तो मान लीजिए 3 का स्क्वायर जो संख्या दिया उसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट, कितना आया 3 का स्क्वायर करेंगे 3 2 जा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस कितना करेंगे 9 में से 2 चला जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना बच गया हमारा 7, लिख दिए 7। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 हो गया है, किसी भी तरह को मान लीजिए इसको, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर इसी संख्या का स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, अब क्या बचा हुआ है 3 वाला टर्म, 3 को अब 3 वाला कब करेंगे, क्यूब का काम करेंगे। तो क्या करेंगे क्यूब के लिए 3 का जो संख्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्या हो गया क्यूब कर दिए, और उसके बाद 3 का क्यूब करने के बाद क्या करते हैं, क्यूब वाला में बोले थे इस 3 से इस 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, बोलिएगा 3 3 जा कितना हो जाता है 9, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, लिख दीजिए 27, माइनस कितना आ गया 27 में से 9 चला जाएगा कितना बचेगा, बोलिएगा 18 आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों संख्या को जो गुना है, जो दो संख्या आया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2, इस दोनों संख्या को सिर्फ गुना कर देना, 7 गुने क्या करना है 18, 7 में 18 से गुना कर दीजिए और जो यह संख्या था उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए यहां से जो आएगा, तो 18 सत्ते कितना आता है 126 कर दीजिए, 126 माइनस क्या कर दीजिएगा 3, 126 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 123। क्या किए फिर से देखिए, पहले जो ये 3 था इसको 5 था तो इसको 2 के फॉर्म में और 3 के फॉर्म में तोड़ दिए, तो 3 के फॉर्म में तोड़े और 2 के फॉर्म में, पहले स्क्वायर किए 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर वाला फॉर्म में क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 2, 9 आ गया क्योंकि दोनों जगह प्लस प्लस था, 9 में से 2 चला गया 7 आ गया, समीकरण 1 मान लिए। फिर एक बार इसको क्या फॉर्म में तोड़े थे 3 वाला, तो 3 वाला के लिए क्या करते हैं पहले क्यूब करेंगे, तो क्यूब कर दिए और फिर ये 3 में 3 से गुना किए, तो 3 3 जाए कितना हो जाए 9 हो गया, 27 में से 9 घटा दिए कितना आ गया 18 आ गया। ठीक, अब इस 7 में इस 18 से गुना कीजिए, जितना आएगा उसमें से जो भी संख्या यहाँ पर दिया रहेगा उसको घटा दीजिए, तो 7 में 18 से गुना, 18 सत्ते होता है 126, लिख दीजिए 126 माइनस में 3 हो जाएगा कितना हमारा 123, ये हुआ हमारा आंसर। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रत्येक एसएससी की एग्जाम में, जितनी भी रेलवे की एग्जाम में, प्रत्येक में 1 से 2 प्रश्न इस तरह की पूछी जाती है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।